हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 2 अक्टूबर 2020 और 2 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो इस बार भी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ये वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया क्यों जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों को सम्मान करने के लिए और अपने जीवन में उनसे मदद या अनुभव लेने के लिए यह हर साल 1 अक्टूबर को वृद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर जो पर्सन है 2020 वो 1 अक्टूबर को मनाया गया है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने किस देश में काम करना बंद करने की घोषणा किया है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत देश में काम करना बंद करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो किसने किया है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ने। और कहाँ पे? भारत में। ठीक है। हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो उड़ीसा राज्य में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं। और यहाँ की लोकसभा की 21 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, विधानसभा की 147 सीटें हैं। ठीक है, तो उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो उड़ीसा में ही हुआ है। तो उड़ीसा की अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ के जो न्यायाधीश हाई कोर्ट बने हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश वो मोहम्मद रफ़ीक बने हैं और यहाँ पे मोह जीवन पहल और मोह प्रतिभा पहल यहीं चालू किया गया है। और पेटा द्वारा नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, सतकोशिया टाइगर रिजर्व और सिमली पार्क नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, और गरिमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चिल्का लेक यहीं पे है। राइट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधक के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है? तो जो है वो तेलंगाना राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल धरणी लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है तेलंगाना की, तो ये रहा मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है। राइट। और यहाँ के जो CM हैं के चंद्रशेखर राव जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। हाल ही में चंद्रशेखर शिवशंकरन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो चंद्रशेखरन शिवशंकरन का निधन हुआ है, वे एक भारतीय कलाकार थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ये जो फोटो में देख रहे हैं यही हैं भारतीय कलाकार चंद्रशेखरन शिवशंकरन और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। राइट। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा किया है? तो इसरो ने 2025 वर्ष में अपना वीनस मिशन शुरू करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु है और इसके जो डायरेक्टर हैं वो के सिवान है। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा किया है? तो ये गुजरात राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। राइट। तो ये जो बात है गुजरात की,
तो ये रहा मैप में गुजरात। गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है और यहाँ के जो सीएम है वो विजय रूपानी है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत है, राइट। अच्छा, ये 25% कटौती का मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जितना अगर फीस लग रहा है उसमें अब 25% गार्जियन को यानी कि स्टूडेंट को अब कम फीस देना पड़ेगा स्कूलों को, ठीक है। तो इससे स्टूडेंटों को थोड़ा सा कम लोड होगा, यानी कि उनके माता पिता पे इसका जो प्रभाव है वो कम होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन यहीं चालू किया गया है और यहाँ के गुजरात पुलिस हैं वो लेजर गन का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ऐसा राज्य बना है जो यहाँ की पुलिस लेजर गन का उपयोग करते हैं और यहाँ पे उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अंगूठी पहल भी चालू किया गया है गुजरात राज्य में, राइट। और गुजरात राज्य में ही है गिर नेशनल पार्क जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और यहीं पे है जंगली गधे भी पाए जाते हैं ये गुजरात के कच्छ में, ठीक है। और गुजरात जो है समुद्र तट से जो सीमा साझेदारी करता है उस सबसे ज़्यादा साझेदारी करने वाला राज्य भी है गुजरात। और गुजरात जो है मछली उत्पाद में दूसरा पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे अब तमिलनाडु पहुंच गया है और दूसरे नंबर पे गुजरात, राइट। हाल ही में किस बैंक ने IBE नोट ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ किया है? तो ये जो है ये इंडियन बैंक ने किया है IBE नोट्स ग्रीन टेक पहल का शुभारंभ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है इंडियन बैंक की, तो ये रहा इंडियन बैंक। इंडियन बैंक की जो स्थापना हुआ है वो 1907 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बम्बई है, ठीक है। हाल ही में रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो रियल एस्टेट डेवलपर बंगाल पियरलेस ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो सौरभ गंगुली को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता से बिलोंग करते हैं सौरभ गंगुली, इसीलिए इनकी जो वहाँ पे प्राथमिकता है वहाँ ज़्यादा है, यहाँ के जो लाइक करने वाले लोग हैं वहाँ ज़्यादा हैं, इसीलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस बैंक ने BSE के साथ छोटी कंपनियों का सशक्त बनाने के लिए साझेदारी किया है? तो ये जो बैंक ने किया है वो किया है यस बैंक ने। तो यस बैंक ने किया है जो है BSE के साथ छोटी कंपनियों का सशक्त बनाने के लिए साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। ये जो फोटो में दिख रहे हैं यही है किरण रिजिजू और यही भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो लॉन्च किया है। ये आपको दिख रहा होगा जो फोटो में लोगो का साइन वही है और इसने लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है? तो ये जो शुरू किया गया है वो आंध्र प्रदेश राज्य में किसानों के लिए घर पर उर्वरक पहुंचाने की सुविधा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो बात है आंध्र प्रदेश की, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल थी वो हैदराबाद थी अभी, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल थी अमरावती। लेकिन अब अमरावती को नहीं, अब आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल बनाई गई है एक राज्य की, ठीक है। वो 3 कैपिटल कौन सी हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 कैपिटल है वो अमरावती है, विशाखापट्टनम है और करनूल है। जो अमरावती है वो विधायी कैपिटल है, ठीक है। और जो विशाखापट्टनम है वो कार्यकारी राजधानी बनी है और जो करनूल है वो न्यायिक राजधानी बनी है। क्या कौन सी बनी है? देखिए, एक अमरावती है जो विधायी कैपिटल बनाई गई है, विशाखापट्टनम को जो है कार्यकारी कैपिटल बनाई गई है और जो करनूल को है वो न्यायिक कैपिटल बनाई गई है, राइट। और आंध्र प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी बना था, ठीक है।
और यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो मोबाइल हैंड वॉश सुविधा, नवरल्लू पेंदर्दिकी कार्यक्रम, जगन्ना विद्या देवेना योजना, निगाह ऐप और कोविन फार्मा यही लॉन्च किया गया है। और फलों की सबसे बड़ा उत्पाद भी और जो है वो आंध्र प्रदेश में ही हुआ है, और सब्जी के मामले में पश्चिम बंगाल हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी तो रखनी ही रखनी है। हाल ही में किस देश की महिला खिलाड़ी एलिसा हीली ने 2020 इंटरनेशनल में एम एस धोनी की विकेट कीपिंग रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश की महिला खिलाड़ी हैं एलिसा हीली। इन्होंने 2020 इंटरनेशनल में एम एस धोनी का विकेट कीपिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है। एम एस धोनी ने 2020 में 91 विकेट कीपिंग करके जो है विकेट लिया है, और ये 92 विकेट लेके उनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का जो देश है वो गेमों का देश कहा जाता है, और यहाँ क्योंकि यहाँ पे 60% लोगों जो होते हैं वो गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ की जो कैपिटल है वो कैनबरा है, और यहाँ के जो करेंसी है वो ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो स्टॉक मॉरिसन है। और यहाँ पे कंगारू पाए जाते हैं, और कंगारू ही ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जानवर भी है। राइट, हाल ही में किसने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है? तो ये दक्षिण पूर्वी रेलवे ने ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए और उन अपराधों को रोकने के लिए दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है वो ऑपरेशन मेरी सहेली शुरू किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो ये जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए आवास कार्यक्रम की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कोलकाता है, और मैंने बताया है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो कोलकाता है हुगली नदी के किनारे। ठीक है, और यहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी जी हैं। राइट, और पश्चिम बंगाल में ही पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये कोलकाता के मुहाने पे ही पाया जाता है। अगर यहाँ की करंट अफेयर्स की बात करें तो साधने ऐप यहीं चालू किया गया है, और सुंदरबन और बुक्सा नेशनल पार्क यहीं पे है। ठीक है, मातृ स्मृति योजना यहीं चालू किया गया है, स्नेहर पुरुष योजना यहीं चालू किया गया है, प्रोचेस्टा योजना यहीं चालू किया गया है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो आज का करंट अफेयर्स यहीं हमारा समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने स्टडी ग्रुप, अपने परिचितों और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। फिर कल मिलते हैं, तब तक